directstudy.com स्वागत करता है आपका। पहले वीडियो में हम लोगों ने लोक नृत्य के पार्ट 1 को देखा, जिसमें 4 राज्य के दोस्त हम लोगों ने ट्रिक के साथ आसानी से दोस्तों याद करने का प्रयत्न किया और हम लोगों ने याद कर भी लिया। और उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट भी दिया था और टेस्ट हम लोग का बेहतर गया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में भी आंसर दिए, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज पार्ट 2 है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं दोस्त, जो गारंटी के साथ आपको सारे के सारे लोक नृत्य याद करा दिए जाएंगे। दोस्त इतना आसान नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको किसी भी हाल में याद कराऊं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें और शांति से सारी बातों को सुने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि वीडियो पसंद आती है दोस्त तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने हिमाचल प्रदेश। जी हां, यहां क्या लिखा हुआ है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों आपको मैं ट्रिक बोलने जा रहा हूं, समझिएगा कैसे इसको याद रख सकते हैं। आपको जैसा कि पता है हिम का मतलब क्या होता है दोस्त? बर्फ। हिम का मतलब होता है बर्फ और चल माने चलना। अब मैं जो ट्रिक बोलूंगा दोस्तों उसको समझिएगा। किसी को हिम पर चलने की जरूरत पड़ गई, बर्फ पे चलने की जरूरत पड़ गई, तो हुआ यूं कि जैसे ही वो चलना चाहा दोस्त, क्या हुआ कि धराम से वो गिर गया। जी हाँ दोस्त, धमान यानी धराम से गिर गया तो उसको गुस्सा आया। गुस्सा आने पर वो क्या बोला? आथू। यानी गिर गया तो उसको गुस्सा में क्या बोला? आथू, मतलब उस जगह को थूक रहा था वो। नेक्स्ट याद करेंगे दोस्त, उसी से बना हुआ है महाथू। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नट्टी। अब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति गिरा बर्फ में दोस्त, बर्फ के अंदर वो दब गया और बर्फ में दब गया। कहां तक बर्फ उसके आ गए दोस्त? गर्दन तक आ गए। गर्दन को दोस्तों आपको पता है नट्टी कहा जाता है। तो जी हां, गर्दन तक, नेक तक उसके क्या आ गए? बर्फ आ गए। और वो जो बंदा था जो गिरा था दोस्तों, वो क्या कर रहा था? आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है डांगी। डांगी का मतलब होता है दोस्तों पेड़ का जो एक डाल होता है उसी को डांगी बोलते हैं दोस्त। तो क्या हुआ ना कि वो हिम पर चल रहा था, धराम से गिर गया तो उसको गुस्सा आया तो उसने थू कहा। उसके बाद क्या किया, चूंकि बर्फ में वो नट्टी तक यानी कि गर्दन तक क्या हुआ था, उसको बर्फ भर गए थे और वो एक मतलब पौधा के डोंगी को पकड़ के दोस्तों, डांगी को पकड़ के वो लटका हुआ था। जी हाँ, तो क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा जरा। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने देखा क्या कि वो बंदा जो है आम के या जो भी पौधा था उसके डाल को पकड़ के लटका हुआ है। तो वो बोला कि इस हिम पर चलने के लिए तुमको कौन कहा था? हिम पर चलने के लिए कौन कहा था? क्यों चले गए? और ये क्या डंडा पकड़ के नाच कर रहे हो? वो व्यक्ति ने क्या कहा कि डंडा पकड़कर क्या नाच कर रहे हो? डंडा पकड़कर क्या नाच कर रहे हो? क्योंकि वो बर्फ के अंदर गिरा हुआ था, उसके गर्दन तक बर्फ दोस्त भरे हुए थे, गर्दन तक, और वो क्या एक डोंगी पकड़ के वो लटका हुआ था। तो क्या बोला जो व्यक्ति ने देखा कि ये डंडा पकड़कर क्या नाच रहे हो? लेकिन उस व्यक्ति ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है डफ। डफ का मतलब डीफ से याद रखेंगे दोस्त, बहरा या गूंगा, यानी उसने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रिक बहुत ही काम के दोस्त, समझने का प्रयत्न कीजिए सिर्फ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं डफ हो गया गुस्सा के आलम में। तो वो व्यक्ति ने क्या कहा, आगे याद करते हैं फ्रेंड्स। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या बात है भाई, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम है कि कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो, एकदम गूंगा की तरह बने बैठे हो। और उस व्यक्ति को बहुत अचंभा हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है। तो उसने क्या किया, फिर से एक बार गौर करेंगे, फिर से उस बार एक थाली को बजाया, जोर जोर से थाली को बजाया, ताकि वो व्यक्ति इसके ऊपर ताके और कुछ जवाब दे। मगर ऐसा हुआ नहीं। तब उस व्यक्ति ने क्या किया, एक छाता लाया। देखिए यहां लिखा हुआ है झैता। तो उस व्यक्ति ने एक छाता लाया और चूंकि चप्पल पहनकर तो मतलब बर्फ पे जाया नहीं जा सकता था, बर्फ में डूब जाता, तो उसने क्या चप्पल के जगह पर छपेली लाया, यानी बहुत बड़े चप्पल लाया। जी हां, बहुत बड़े चप्पल को लाया, जिसको हम छपेली कहेंगे दोस्त। और उसको पहनकर छपेली को, ताकि बर्फ में धंसे नहीं, और छत्ता लेकर वो गया उसको देखने के लिए और उसको बचा कर लाया। तो दोस्तों यहां पे अगर बात किया जाए हिमाचल प्रदेश की, तो दोस्तों टोटल आपको याद हमने ट्रिक से करा दिया है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं दोस्तों, और विश्वास करिए ये कभी आप भूल नहीं सकते, मरते दम तक आप नहीं भूलेंगे, इस बात की तो गारंटी है दोस्त।
इसलिए नहीं भूलेंगे क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिक है जो गारंटी के साथ आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में दोस्तों फिट हो गए हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं। हिम पर चलना था किसी को, जैसे वो चलने गया दोस्त वो धड़ाम से गिर गया और क्या हुआ, गुस्सा में उसने क्या कहा, महाथू, मतलब बहुत ही जोर से उसने थूक फेंका गुस्सा के आलम में। और उसने जब गिरा था तो दोस्तों क्या हुआ कि उसके गर्दन तक क्या हो गया कि बर्फ में धंस गए और वो एक डाल पकड़कर पौधा का डांगी पकड़ के दोस्त लटक गया। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था दोस्त, क्या हुआ कि एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने देखा और पूछा उससे कि भाई साहब आप क्या ये डाल पकड़ के क्या कर रहे हो, यानी डंडा पकड़ कर क्या कर रहे हो, डंडा नाच कर रहे हो क्या, ये डंडा पकड़ कर क्या कर रहे हो, डंडा नाच कर रहे हो क्या। लेकिन उस व्यक्ति ने जो लटका हुआ था उसने कोई जवाब नहीं दिया, यानी वो डफ बना हुआ था, डीफ बना हुआ था। अब सोचिए जरा, ऐसा अगर हो आप किसी से कुछ पूछे और कोई जवाब नहीं दे तो आपको क्या लगेगा, बहुत ही अचंभा लगेगा। उस व्यक्ति को भी बहुत अचंभा लगा। फिर उसके कंसंट्रेशन को पाने के लिए उसने थाली को बजाया, फिर भी वो व्यक्ति इसके तरफ कोई जवाब नहीं दिया। तब ये व्यक्ति ने क्या किया, एक छाता लिया, झैता लिया और उसके बाद क्या किया, चप्पल के जगह पर छपेली पहना, यानी बहुत बड़ा चप्पल पहना, फिर गया उस हिम पर चलते हुए यानी बर्फ पे चलते और उस व्यक्ति को बचाकर ले आया। तो दोस्तों यहां पे अगर देखा जाए तो आपको सारे के सारे हमने आसानी से याद करा दिए। आइए नेक्स्ट याद करते हैं पंजाब का। जी हां दोस्तों, अब पंजाब की बारी है, पंजाब के याद करते हैं। 4 है टोटल पंजाब का और दोस्तों इसमें से 2 ऑलरेडी आप लोग को याद रहते हैं, बचपन से हम लोग याद करते आए हैं। पंजाब का भांगड़ा, और कौन ऐसा शादी का माहौल होगा, शादी विवाह का माहौल दोस्त, और भांगड़ा ना बजे, सच है ना, भांगड़ा ना बजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दोस्तों भांगड़ा बजती है और वहां पे क्या होता है, अब समझिए, अब ट्रिक शुरू है। भांगड़ा चूंकि आपको याद है, अब शुरू करते हैं ट्रिक से याद करते हैं। अब होता क्या है दोस्त कि बहुत सारा क्या है कि बहुत तेजी से हम लोग क्या करते हैं, नाचने लग जाते हैं भांगड़ा पे, क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ जाती है ना, तो हम लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्त, गिद्दा, यानी गिर जाते हैं। जब गिर जाते हैं तो कैसी आवाज आएगी, धमान की आवाज आएगी। जी हां, धमान से आवाज आएगी, धमान से हमने गिर गया। और उसके बाद क्या हो जाता है, गिरने से क्या होता है, हमारा आवाज खत्म हो जाता है, हम लोग डफ हो जाते हैं, डीफ हो जाते हैं। अब आप कुछ गौर करेंगे दोस्त, आप यहां देखेंगे धमान और डफ, धमान और डफ पंजाब का भी है। और मैंने जैसा कि अभी जस्ट याद किया था दोस्त, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में भी हमने क्या किया, धमान यहां पर आता, आप देख सकते हैं यहां धमान पर आता और डफ पर आता। तो आपको घबराना नहीं है दोस्त, दोनों राज्य का ही आपको मैंने ट्रिक से याद करा दिया है, दोनों याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट याद करते हैं। मैं रिवाइज कराता हूं पंजाब का। भांगड़ा करते समय बहुत एक्साइटेड हम लोग हो जाते हैं, शादी विवाह में तो हम लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। गिरते तो अब आ जाता है धमान का, धराम से गिरते हैं और हम लोग का आवाज क्या हो जाता है, बोलने के लायक हम नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारा नाचते नाचते हम लोग हाँफते रहते, इसलिए हम बोल नहीं पाते, यानी डफ हो जाते हैं, डीफ हो जाते हैं कुछ देर के लिए। तो चलिए पंजाब के याद हो गए। आइए याद करते हैं अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश के आप देख सकते हैं मात्र 2 ही है दोस्त, और आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, अरुणाचल। अब यहां ट्रिक सुनिएगा, बहुत ही दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। अरुणा नाम की एक लड़की है, जी हां, अरुणा नाम की एक लड़की है जो चली गई। चली कहां गई, घर छोड़कर भाग गई किसी के साथ। अरुणा नाम की लड़की है दोस्त, घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई। तब क्या होगा दोस्त, खुद सोचिए, जो भागेगा वो क्या करेगा, मुखौटा लगाकर जाएगा। कैसे लगाकर जाएगा दोस्त, मुखौटा लगाकर जाएगा, ताकि कोई उसको आसपास वाला पहचान नहीं ले। मुखौटा लगाकर जाएगा ना, मुंह को बांध कर जाएगा। तो अरुणा भाग गई, अरुणा चली गई, तो मुखौटा लगाकर गई, आपको आसानी से याद हो गए। अब जब कोई भाग जाता है तो घर में क्या चालू हो जाता है दोस्त, युद्ध चालू हो जाता है। लड़का पक्ष में और लड़की पक्ष में युद्ध चालू हो जाता है दोस्त, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। तो अरुणा जब भाग जाएगी तो युद्ध करा कर जाएगी और मुखौटा पहन कर जाएगी। दोनों दोस्त नृत्य आपको आसानी से याद हो गए। आपको जैसा कि पता है, मैं सारे लोक नृत्य आसानी से ट्रिक से दोस्तों आपको याद कराते जा रहा हूं। तो आइए हम गुजरात का याद करते हैं फटाफट। जी हां दोस्तों, गरबा। गरबा जो है गुजरात का है, हम लोग बचपन से याद करते आए हैं। और आपको बता दें दोस्त, डांडिया भी है गुजरात का और रासलीला भी है गुजरात का। यानी ये 3 दोस्तों खतरनाक वाले हैं, जो किसके हैं दोस्त, गुजरात के हैं। तो चलिए इसको ट्रिक से याद करते हैं। दोस्तों गुजरात हम लोग बढ़िया से जानते हैं कि गुजरात के गरबा है, डांडिया है और रासलीला है। तो इसको ट्रिक से हम लोग नहीं याद करेंगे, हम लोग याद इसके बाद वाले को करेंगे। जी हां, तो शुरुआत करते हैं अब याद करने का, पनिहारी। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं जो बोलने वाला हूं दोस्त, जब हम लोग गरबा करेंगे या डांडिया करेंगे या दोस्तों रासलीला करेंगे, जब भी ऐसे कोई डांस किए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं दोस्त, तो क्या होता है, हम लोग बहुत पसीना आने लगता है। और पसीना आता है तो क्या गिरता है हमारे सर से, पानी गिरता है। यहां लिखा हुआ है देख, पनिहारी, यानी हम लोग पानी पानी हो जाते हैं पूरा पसीना से।
और पानी हमारे शरीर से कैसे गिरता है दोस्त? टपक टपक कर गिरता है, यानी टिप्पणी, टिपक टिपक कर गिरता है। और दोस्त हमारा शरीर बहुत थक जाता है। जी हाँ दोस्त, थक जाता है तो हमारे शरीर में क्या आने लगता है? आलस आने लगता है। तो लास्या याद रखेंगे दोस्त, आलस से लास्या याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, या लास्ट में बोलते हैं कि अब बहुत हो गई। हम लोग क्या कहते हैं दोस्त कि बहुत हो गई, उससे आप भवई याद रख सकते हैं। या दूसरा ट्रिक बता देता हूं दोस्त, भवई का मतलब होता है भावुक हो जाना। हम लोग क्या करते हैं, गरबा करे या रासलीला करे या दांडिया करे दोस्तों, हम लोग भावुक हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हम लोग नाचने लग जाते हैं। तो हमारे शरीर से क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, पानी गिरता है टपक टपक कर और हम थक जाते हैं, इसलिए आलसी हो जाते हैं। तो ऐसे करके दोस्त आपको गुजरात के भी सारे याद हो गए। बहुत बहुत आपको इसके लिए बधाई हो। नेक्स्ट ट्रिक कर्नाटक के देखते हैं दोस्त। जी हाँ, कर्नाटक का दम आसान ट्रिक है, आसानी से देखिएगा। कर्नाटक, कर्नाटक का मतलब याद रखेंगे दोस्त नाटक से। कर्नाटक का याद रखेंगे नाटक से। मतलब एक लड़की है जो सुनीता है, सुनीता है, वो क्या करती है, बहुत ज्यादा नाटक करती है। सुनीता जो है दोस्त बहुत नाटक करती है, तो लोग उसको गुस्सा में क्या बोलता है कि नाटकबाज है, यानी ये सुनीता नहीं, ये कुनीता है। दोस्त क्या कहता है, नाटक करती है सुनीता, इसीलिए उसको क्या कहता है, तुम सुनीता नहीं कुनीता हो। और सुनीता जो थी बहुत लंबी थी दोस्त, सुनीता जो थी बहुत लंबी थी, तो लोग उसको बहुत नाटक करने के लिए डांटता था। तो वो क्या करती थी दोस्त, गौर से ट्रिक सुनेंगे, वो कर जोर कर, करगा मतलब कर जोर कर यक्षगान करती थी, यानी प्रार्थना करती थी। कर जोर कर लोगों से प्रार्थना करती थी कि मैं नाटक अब नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दिया जाए। लेकिन फिर भी सबको क्या आता था दोस्त, गुस्सा आता था उसके ऊपर। क्या आता था, गुस्सा आता था। क्यों आता था, क्योंकि वो बार बार नाटक करती थी। तो ट्रिक से याद हो गया सारे कर्नाटक के। आगे याद करते हैं दोस्त नागालैंड के। नागालैंड का दोस्त चोंग, खैबा, लीम और नूरालीम, ये चार दोस्तों हमको नागालैंड के याद रखने हैं। दोस्तों ट्रिक बोलने जा रहा हूं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। चोंग होता क्या है कि कोई बच्चा है जिसको किसी ने गलती से नागा कर दिया। अब बच्चा क्या होगा दोस्तों, नागा होने पर क्या करता है, वो कहीं ना कहीं चोंग में जाकर छुप जाता है, यानी कहीं छुपने वाला जगह होता है उसको चोंग बोला जाता है, वहां छुप जाता है दोस्त। और जब उसको खाने को भी बुलाया जाता है, खैबा मतलब खाने को भी जब बुलाया जाता है दोस्त, तो वो नहीं आता है निकल कर। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो नंगे होने के कारण उसको खाना भी क्या करता है दोस्त, लीम लगता है, यानी नीम लगता है। नीम मतलब तीता लगता है दोस्त। उसको खाना भी उसको नीम के जैसा लगता है कि मैं नंगा हूं, मैं कैसे बाहर आऊं। और इसमें भी दोस्त लीम लगा हुआ है, यानी कि उसको कैसा लगता है, तीत जैसा लगता है। खाना भी नहीं पसंद आता है उसको, क्योंकि वह छुपा हुआ होता है, खाने को भी नहीं आता है। तो ऐसे करके दोस्त आसानी से याद रख सकते हैं। और आपको यहां पे दोस्त मैंने कोशिश किया ढेर सारा आपको याद कराने का। इसका थर्ड पार्ट भी दोस्त लेकर आऊंगा। फिलहाल हमने जो ट्रिक से याद किया है, अब देखते हैं इसका टेस्ट देकर। जी हां, टेस्ट देकर देखते हैं, ताकि हमारा ट्रिक काम कर रहा है नहीं पता चल सके और आपको भी लग सके कि ट्रिक सच में काम करती है। दोस्त आपको बता देना चाहता हूं यहां पे दोस्त कि अभी जितने भी पीसीएस एग्जाम्स हो रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, या जितने भी एग्जाम्स अभी हो रहे हैं एसएससी के, रेलवे के या डिफेंस के, कहीं भी दोस्तों वहां बार बार ऐसे इससे लोक नृत्य से, फोक डांस से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, फोक डांस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं। लेकिन हम और आप आज के बाद कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ने ट्रिक से याद किया है। अब मैं इसका प्रूफ देने जा रहा हूं। अब आप इस टेस्ट को लगाइए और देखिए 100% आपके सही होंगे, इस बात की गारंटी है। पहला प्रश्न है दोस्तों, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्त याद कीजिए, गरबा मैंने किसके बारे में बताया था? जी हाँ दोस्तों, गरबा किसके बारे में बताया था? नागालैंड के बारे में, राजस्थान के बारे में, गुजरात के बारे में या बिहार के बारे में? जी हाँ, आप सही जवाब दे रहे हैं दोस्त। हमने गुजरात के बारे में पढ़ा था कि गरबा गुजरात में किया जाता है, रासलीला गुजरात में किया जाता है, दांडिया गुजरात में किया जाता है। और ये तीनों करने के बाद दोस्त क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, जिससे पसीना टपक टपक कर गिरता है, पानी की तरह, पनियानी। याद आपको ट्रिक से आसानी से रहेंगे दोस्त। आइए नेक्स्ट याद करते हैं। कुनीता लोक नृत्य कहां का है? कुनीता लोक नृत्य कहां का है? आपके ऑप्शन है नागालैंड, राजस्थान, कर्नाटक या बिहार। सोचिए जरा दोस्त, फ्रेंड, सोचने का प्रयत्न कीजिए, कुनीता कहां का है? मैंने अभी जस्ट बताया और मुझे पूरा विश्वास है आप सही सोचे हैं दोस्त। अब सोचिए कुनीता क्या ऐसा गलती करती थी कुनीता, जो सुनीता को कुनीता बना दिया लोगों ने। वो बहुत नाटक करती थी। क्या करती थी फ्रेंड? वो बहुत सारा नाटक करती थी, इसीलिए उसको लोग कुनीता कहने लगा था। है ना आसान सा ट्रिक दोस्त। आइए नेक्स्ट याद करते हैं और चेक करते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा। लिम लोक नृत्य कहां का है? लिम नोर्थ लोक नृत्य फेमस कहां के लिए है दोस्त? कर्नाटक के लिए है, हिमाचल प्रदेश के लिए है, या नागालैंड के लिए, या गुजरात के लिए? याद होगा, लीम। नीम के समान हर चीज लगने लगता है कब? जब कोई बच्चा नागा हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड? नागा हो जाता है। और आपको आसानी से ट्रिक यहां पे लग रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा दोस्त। आइए नेक्स्ट याद करते हैं। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? छपेली यानी चप्पल का बड़ा रूप, बताइए जरा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या बिहार?
जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं दोस्त, हिमाचल प्रदेश हिम पर जाना था उस व्यक्ति को बचाने के लिए जो एक डंडा नाच कर रहा था, यानी कि एक डंडा पकड़कर गर्दन तक जिसमें बर्फ से ढका हुआ था, याद होगा ट्रिक दोस्त, उसको बचाने के लिए गया था छपेली पहनकर एक व्यक्ति, तो आसानी से हमको याद है। अब बताइए दोस्त, आप गिद्दा किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, गिद्दा किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों हमने बताया है आपको कि गिद्दा जो है दोस्त पंजाब का है। जी हाँ, भांगड़ा और गिद्दा कहां का है दोस्त? पंजाब का। और ट्रिक मैंने बताया था, भांगड़ा करते करते हम लोग क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं दोस्त। भांगड़ा करते करते क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। और भांगड़ा कहां का है? पंजाब का है। तो आसानी से आपको याद रहे ना दोस्त। आइए एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए स्पेशल दोस्त मैंने बनाया है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप इसके आंसर देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग ने सारे ट्रिक से याद किए। अब आइए, धमान, धमान मतलब धराम से किस राज्य से संबंधित है? बताइए जरा। आपके सामने ऑप्शन है पंजाब, बिहार या हिमाचल प्रदेश। 3 ऑप्शन है। इसके अलावा भी दोस्त ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहां पे है आपके सामने। डी नंबर ऑप्शन में मैंने ए और सी लिखा है, यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश। क्या धमान पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों का है? तो आप यह ऑप्शन देंगे डी नंबर। लेकिन ऑप्शन नंबर ई भी है दोस्त। यदि बिहार और हिमाचल प्रदेश आंसर होंगे तो आप सी वाला आंसर देंगे। एक और एफ है दोस्त, इसमें है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। क्या धमान 2 राज्य के हैं या अकेले इन राज्यों के हैं? आपको दोस्तों इसके आंसर देने, और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, टफ क्वेश्चन है, फिर भी आप इसका आंसर गारंटी के साथ दे पाएंगे। कमेंट्स में दोस्तों आपके आंसर का इंतजार रहेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही अगर मजेदार वीडियो चाहते हैं, सारे टफ से टफ पढ़ाई को आसानी से आप ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं दोस्त, तो साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए यदि पसंद है तो दोस्त, और तब तक के लिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।